भागलपुर को नौगछिया से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर मिनी हाइवा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मिनी हाइवा विक्रमशिला पुल पर रेलिंग को तोड़ते हुए चढ़ गई। गनीमत रही कि नदी में मिनी हाइवा नहीं गिरा। वहीं घटना के बाद से जाम की स्थिति बन गई। दुर्घटना इतना भयावह था कि थोड़ी सी चूक की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को रेलिंग से उतार लिया है। घटना के बाद से विक्रमशिला सेतु 5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर की तरफ से जा रहे छर्री लदे ओवरलोड ट्रक ने मिनी हाइवा को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी हाइवा 100 मीटर दूर जाकर रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद मिनी हाइवा रेलिंग में फंस गई। वहीं विक्रमशिला सेतु का रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। विक्रमशिला सेतु से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि हादसे में मिनी हाइवा का चालक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार में थी, ओवरलोड हो जाने के कारण अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि मौके पर भागलपुर की ट्रैफिक पुलिस कर्मी पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहन को वहां से हटा लिया गया। घटना हुआ था, हम नौगछिया की तरफ से आ रहे थे, भागलपुर जा रहे थे सर। गाड़ी में टेलर गाड़ी था, उसमें गिट्टी लोड है, गिट्टी भी लगता है, ओवरलोड माल है। उसको बैलेंस नहीं सब है या जो भी है, आके मार दिया हमको गाड़ी। पुल पर आके अटक गया पूरा आधा पुल से पूरा समझिए कि नीचे गिरने था। भगवान भरोसे कि हम बच गए। अच्छा, तो आज हम कहाँ रहते भगवान। कितने बजे ये हुई थी? कैसे क्या घटना? ओवरटेक आप किए थे कि सामने वाले? हम तो अपना साइड में जा रहे थे, तो पब्लिक सब आदमी देख रहा है कि गाड़ी कौन साइड में है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद जिला मखदूमपुर थाना। आ कहाँ से रहे थे लोड करके? हाजीपुर से ला रहे। क्या लोड है गाड़ी में? गाड़ी में हल्दी लोड। जा कहाँ रहे थे? भागलपुर। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना चौक के समीप एक गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में रखे कूड़े कचड़े तथा पॉलीथीन में आग पकड़ने के बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लापरवाही कारण हादसा हुआ है। आसपास के घरों में काफी क्षति हुई है। बताया जा रहा है पहले यहाँ पॉलीथीन का कारोबार होता था, वहीं पॉलीथीन का जमावड़ा लगा था, जिस कारण आज आग लग गई। आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि लोग काबू नहीं कर पाए। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मुजाहिदपुर थाना पुलिस, बबरगंज थाना पुलिस के साथ स्थानीय कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी। वहीं 2 बड़ी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि गोदाम विजय बिहारी का है। वहीं इस घटना के बाद भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। तो ज्यादा भयानक लगा था। अभी जानकारी ये भी नहीं है किस कारण से आग लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चला है किस वजह से हुआ है। मगर थाना प्रभारी के द्वारा और सही समय पे सूचना दे दिया गया और स्थानीय लोग जितने लोग थे सभी ने मिलकर आग बुझाया और अग्निशमन भी आकर के सही समय पे सारा कंट्रोल कर लिया गया। कहीं कोई किसी तरह का हताहत नहीं। किस तरह का आग था? और कुछ नहीं था, टेबल कुर्सी था और कुछ नहीं था, टूटा लकड़ी तक और कुछ भी नहीं था, और वो चटा के छौनी था और कुछ नहीं था, इसमें और कुछ नहीं था। सूचना मिला एसपी साहब के यहाँ से मेरे पास सूचना आया कि बर्तन फैक्ट्री के बगल में कबाड़ी की दुकान में आग लगी है। तुरंत हम वहाँ से 2 बड़ी और 2 छोटी गाड़ी को भेजे। आने के बाद आग काफ़ी भयावह की स्थिति में थी और आग को काबू पा लिया गया है। किसी तरह का कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। आग लगने के कारण हम लोग जांच कर रहे हैं क्या है, इस पर बाद में हम बताएंगे। कितने देर में आग काबू पा ली है? करीब 1 घंटा आग काबू पाने में लगा। कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग देखने से तो लगता है कि लाखों का नुकसान हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद भागलपुर पहुंचे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वे शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को इतनी भी सीट नहीं आएंगी कि विपक्ष के नेता तेजस्वी बन सके। वहीं जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर पर चुटकी लेते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनका वही हश्र होगा जो 2020 के चुनाव में पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी का हुआ था। और क्या कह रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, आइए आपको सुनाते हैं। 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और अपार बहुमत पाकर नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी
कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर अभी से हम लोग मैदान में जुट गए। पिछले चुनाव में जो थोड़ा भ्रम पैदा हुआ था, वो एक भड़माने वाले लोग आ गए थे, वो भी उपचुनाव में पता लग गया कि कोई भ्रम नहीं है, डायरेक्ट लड़ाई है और डायरेक्ट लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जेडीयू और एनडीए का गठबंधन अपार बहुमत से जीतेगा। और 2010 में जिस तरह हम लोग अपार बहुमत हमने प्राप्त किया था नीतीश जी के नेतृत्व में, वैसा ही बहुमत इस बार भी आएगा। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा शुरू हुई है। इसके बारे में भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं राजद के नेता। पहले लालू जी ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद को इतनी सीट भी नहीं आएगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिले। नीतीश कुमार जी सुबह से शाम तक सिर्फ बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं। 14 करोड़ बिहार के लोग ही उनके परिवार के लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी का साथ है, सहयोग है। केंद्र से जो भी काम होना है उस काम में तेज़ी लाई जा रही है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट हो, जो सम्राट जी बता के गए ही हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बजट में अरुण जेटली जी ने बहुत पहले अनाउंस किया, उसका काम भी बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर रखा कि ये काम को जल्द पूरा किया जाए और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इसका शिलान्यास करें वो, तो वो काम भी जल्दी होगा। पूरी बीजेपी जेडीयू के सांसद, विधायक और पार्टी के नेता सब बिहार में कैसे विकास हो इस काम के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां पूरे देश के साथ भागलपुर में भी विरोध कर रही हैं। इसको लेकर भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भागलपुर के स्टेशन चौक से विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च स्टेशन से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए स्टेशन चौक पर समाप्त हुआ। विरोध मार्च का नेतृत्व भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल कर रहे थे। परवेज जमाल ने कहा कि जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की थी, इसको लेकर अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इतना ही नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग भी की। कारण तो बहुत ही घिनौना है, जिसका हम क्या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने संविधान दिया भारत को, जिसके कारण दबे पिछड़े कुचले लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग सबको अधिकार मिला, उसके विषय में जो है अमित शाह गृह मंत्री जो अपशब्द कहा है, ये घिनौनी कुकृत्य है। इसके लिए आज हम लोग सब सड़क पर हैं। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क के दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के खलीफाबाग चौक के समीप खरमनचक में रेड टेप के आउटलेट का भव्य उद्घाटन 25 दिसंबर को होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी में पहली बार एक ही छत के नीचे काफी किफायती दाम में सभी सीजन में पहने जाने वाले आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े, जूते, चप्पल, स्वेटर, जैकेट सहित महिलाओं, पुरुष, युवकों और युवतियों के लिए सभी तरह के ब्रांडेड कपड़े यहाँ उपलब्ध है। शोरूम के उद्घाटन होने के साथ ही ग्राहकों के लिए विशेष छूट दी जा रही है। सभी सामानों पर 70% की छूट मिलेगी। तो एक ही छत के नीचे आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड सामानों की खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। वहीं रेड टेप के नए आउटलेट को लेकर भागलपुर की लोग भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। काफी बहुत ही बढ़िया बना हुआ, वेल फर्निश्ड, और सबसे बढ़िया बात है कि 1 स्टॉप शॉप है। आप एक बार घुसो तो आप सारी चीजें लेके जा सकते हो। शर्ट है, स्वेटशर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर है, आपकी जो भी जरूरत है, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, सब चीज यहाँ पे अवेलेबल, और सब चीज लेटेस्ट ट्रेंड में। और डिस्काउंट भी अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, 70% है। कलिंग की ग्रैंड ओपनिंग भी है। तो शोरूम जबरदस्त लगा और मैंने देख के दिल खुश हो गया कि जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ है, सब यहीं पे मौजूद है। भागलपुर में जो भी हैं और बाहर में भी जो भी हैं, यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार शोरूम में ज़रूर आएँ, एक बार कलेक्शन देखें, और फिर एक बार कलेक्शन देखेंगे तो फिर खाली हाथ जा नहीं पाएंगे। नमस्ते, मैं कलकत्ते से आया हूँ भागलपुर
ये मेरे दोस्त हैं राजन बाबू और राजकुमार जी, इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने इनका ये शोरूम जो देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं ये देख रहा हूँ कि भागलपुर के इलाके में और भागलपुर में ऐसी दुकान या ऐसा मॉल या ऐसा शॉप नज़र नहीं आया। इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं और गरीब और अमीर सब के लिए है, और एक ही छत के नीचे ऐसा है कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी। समझा, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और क्या बताएं, मेरा जी चाहता है कि सब लोग यहाँ आए एक दफ़ा और खूब एंजॉय करके और सारा सामान लेके जाएं। वो रेट हैं और जो कंपनी है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा काम है इनका, बहुत अच्छा लगा। और मैं सब बच्चों के लिए यहीं से ही शॉपिंग करके लेके जाऊंगा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गंगा रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक संगठन के लोगों के साथ गंगा रिवर फ्रंट निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं इंजीनियर, सहायक अभियंता और विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सभी के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान अजगैबीनाथ गंगा घाट में गंगा रिवर फ्रंट निर्माण में 1 किलोमीटर तक सीढ़ी घाट निर्माण जो 164 करोड़ रुपए की लागत से कृष्णनगर मोड़ से अजगैबीनाथ गंगा घाट तक गंगा रिवर फ्रंट बनेगा, जिसमें कांवरियों के चलने के लिए रोड, चेंजिंग रूम, सीढ़ी घाट एवं सौंदर्यीकरण व लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जो 18 माह में मार्च 2026 तक तैयार हो जाने की योजना है। गंगा रिवर फ्रंट के बारे में, गंगा रिवर फ्रंट के बारे में जो स्वीकृति विधानसभा से मिली है और सरकार के द्वारा जो पारित होकर योजना आई है, उसका 11 तारीख से ही काम प्रारंभ है ना। और कितने करोड़ की लागत से ये बन रहा है सर? वैसे तो स्वीकृत हुआ था 164 करोड़ और अभी क्या है वो तो एस्टिमेट हम देखे नहीं है। हम लोग को डिमांड हुआ था तो 164 करोड़ स्वीकृति मिली थी। किस तरह मॉडलिंग होगा सर यहाँ का श्री का? ये जो मॉडलिंग होगा, आप मोकामा के पास सिमरिया घाट देखे हैं ना जी, उससे भी अच्छा बनेगा ये आपको। कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये 1 किलोमीटर बनेगा ये, और गंगा उत्तर वाहिनी हो जाएंगे, उसका भी चैनल बनेगा और गंगा उत्तर वाहिनी हो जाएगी। और सुल्तानगंज की सौंदर्यता में 4 चांद लग जाएगा। लोग आएंगे ना तो याद रखेंगे कि हाँ हम कहीं पर आए थे। ये बाबा की कृपा है। और नीतीश कुमार और संजय झा जी उस वक्त थे जल संसाधन मंत्री, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। कांवरियों के लिए चलने के लिए भी क्या कुछ? हाँ बन रहा है, कांवरियों को चलने के लिए भी पथ बन रहा है और कांवरिया अब बाजार में नहीं आवेंगे, कांवरिया सीधे गंगा घाट पहुँचेंगे और जल पूजा जल लेकर के घर के लिए प्रस्थान करेंगे और रेलवे ओवर भी होकर के पास। और उसके लिए चेंजिंग रूम कांवरियों के लिए वहाँ क्या ठहराव के सुंदर? हाँ वहाँ पर चेंजर भी बन रहा है, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने का जगह, शौचालय की व्यवस्था हो रही है, लाइटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। ये सब व्यवस्था वहाँ पर है, सुविधा मिलेगी। हाँ सुविधा। ये कब तक में ये कार्य पूरा हो जाएगा सर? तो कार्य प्रारंभ हुआ, अब इंजीनियर पर लगता है जल्दी हो जाए। हम लोग चाहेंगे जल्दी हो जाए, अगला सावन के पहले हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। अब जो लोग योजना लिए हैं कितना जल्दी कर पाते हैं, हम लोग दबाव बनावेंगे, आप लोग भी दबाव बनाइएगा। टारगेट कुछ तो दिया गया होगा सर? हाँ टारगेट जो दिया गया है, हमको अभी जो टेंडर लिए उनसे मुलाकात नहीं